कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं? गवर्नमेंट तो अच्छी है ये भाजपा। हाँ। भाजपा बहुत अच्छी है और यही जीत लेती है। अच्छा। सरकार जो है जो जो ढकोसले वाली है, जो लगातार काम तो जीरो है, बाकी होर्डिंग उनके तुम्हें दिल्ली से लेके उनका बस नहीं चलता है, वरना वो म्यांमार और भूटान और नेपाल तक अपने होर्डिंग लगाएंगे। यादव कौन सी सरकार चाहते हैं? सपा अखिलेश यादव सरकार। क्यों भाजपा क्यों नहीं चाहते? भाजपा में कुछ काम नहीं किया, यादव ने यहाँ के विधायक ने कुछ नहीं किया, केवल अपना भला चाहा है, किसी जनता को भला नहीं चाहा। नमस्कार, राम राम सलाम, मैं हूं पवन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार 24 इंडिया। आज हम जानेंगे यहां पर टंडनगंज मुख्य बाजार पर क्या है जनता की राय। 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, विधायक जी ने कितना किया विकास, कितनी जनता उनसे खुश है, कितनी नाखुश है। जी कोई विकास नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? सबसे पहले श्याम सिंह। श्याम सिंह जी, कैसा क्या चाहते हैं? 4.5 साल हो गए हैं, कैसी शासन जो यहाँ से लड़े तब तो जीत सकती है, वरना यहाँ से भाजपा नहीं जीतेगी। क्यों नहीं जीतेगी भाजपा? क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। क्या काम नहीं किया? कोई भी कार्य, न किसी को आज तक कभी ना मिलने आए, न किसी से बात की। अच्छा, कभी कोई बात नहीं की? कोई बात नहीं। अच्छा, तो मतलब नहीं। अब आप कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं? गवर्नमेंट तो अच्छी है ये भाजपा। हाँ। भाजपा बहुत अच्छी है और यही जीत लेती है। अच्छा, लेकिन बस स्वतंत्र जो ही है यहाँ आ जाए तो शायद जीत सकती है, वरना वो कोई दूसरा नहीं जीत अच्छा, जो वर्तमान में नरेंद्र सिंह यादव जी हैं उनसे आप नाखुश हैं? नाखुश। अच्छा, और भी लोगों से हम जानेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया कि हम जो वर्तमान में विधायक हैं उनसे पूरी तरीके से नाखुश हैं, और लोगों से जानेंगे उनकी क्या राय है। आइए जी, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? 4.5 साल पूरे हो गए हैं, यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ है। अच्छा, और न तो सड़कों की हालत अच्छी है, न कोई हालत अच्छी है। और हम तो ये कहते हैं कि स्वतंत्र देव सिंह पहले लड़े हुए थे, अब फिर लड़ें। क्या ऐसी स्वतंत्र देव सिंह में क्या खासियत है जो स्वतंत्र देव सिंह को आप लड़ाना चाहते हैं? स्वतंत्र देव सिंह बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा नेता है, बहुत ही अच्छा नेता है, उसको ही लड़ना चाहिए। कैसी सरकार आप चाहते हैं? गवर्नमेंट कौन होना चाहिए? भाजपा होना चाहिए, सपा होना चाहिए, नहीं, बसपा होना चाहिए? बीजेपी गवर्नमेंट होना चाहिए, मगर बस ये है कि विधायक जी ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया जी नहीं। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर जनता का जो रुख है कि विधायक जी ने कोई काम नहीं किया, पूरी तरीके से नाखुश नजर आ रही है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे क्या विकास किया। अरे बताइए, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? क्या नाम? शिवलखन जी, आप बताइए क्या जनता ने विकास किया? विधायक जी ने क्या विकास किया? कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं किया। अच्छा, तो पूरी तरीके से आप नाखुश हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे, उनसे भी हम जानेंगे क्या विधायक जी ने विकास किया। 4.5 साल पूरे हो गए। क्या नाम है आपका? सबसे पहले हम राजनीति नहीं करना चाहते, न राजनीति की बात करते हैं। तो कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे। अरे बीजेपी चाह रहे अब बीजेपी चाह रहे हैं बस। अच्छा, बीजेपी चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से लोग जो है बीजेपी चाह रहे हैं, लेकिन विधायक जी को नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर विधायक जी से पूरी तरीके से नाखुश नजर आ रही है यहाँ की जो जनता। और भी लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अमरनाथ। हैं? अमरनाथ। अमर नाम। अच्छा, अमर जी क्या चाहते हैं, कैसी गवर्नमेंट होना चाहिए? गवर्नमेंट अखिलेश की आना चाहिए। अखिलेश की आना चाहिए। क्यों आना चाहिए अखिलेश की गवर्नमेंट? उसने अच्छे काम करे हैं। अच्छा, क्या काम किया है? सब काम करे, उन्हें रोड बनवा दे, अच्छा, पेंशन मिल रही थी, लड़कन का नौकरी मिल रही थी, अच्छे से पढ़ रहे थे, अच्छा, सब कुछ है। तो अब हमें तो किसान तक जो है खाद नहीं मिली हम लोगन का। नहीं, कैसी आप बात कर रहे हैं? भाजपा सरकार तो घर घर राशन पहुंचा रही है। राशन पहुंचाई तो राशन का 2 महीना खा के का नहीं तो 2 महीने कहाँ, इससे ज्यादा भी उसने राशन दिया है ना। उससे कुछ नहीं है, बच्चन को भविष्य खराब है। अच्छा, हर चीज तो चौपट। आप देख सकते हैं इनका पूरी तरीके से कहना है कि भाजपा सरकार में जो है बच्चों का पूरी तरीके से भविष्य खराब है। यहाँ पर ये जो है भाजपा की पूरी तरीके से नाखुश नजर आ रहे हैं भाजपा सरकार से। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। जी, आप क्या कहेंगे? 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, कैसा विधायक चाहते हैं? कैसा विधायक चाहते हैं? पहले तो मैं ये सरकार जो है जो जो ढकोसले वाली है, जो लगातार काम तो जीरो है, बाकी होर्डिंग उनके तुम्हें दिल्ली से लेके उनका बस नहीं चलता है, वरना वो म्यांमार और भूटान और नेपाल तक अपने होर्डिंग लगाएंगे। असल में उनको जमीन पे कुछ काम तो करना नहीं होता है, और लगातार धर्म के माध्यम से संप्रदाय के सद्भाव बिगाड़ के राजनीति में अपने काम को सिद्ध करना चाहते, इसके अलावा और कुछ काम नहीं किया 4.5 साल में। मतलब कैसा विधायक होना चाहिए? आगे किस पार्टी का विधायक होना चाहिए? क्या चाहते हैं आप? समाजवादी पार्टी का विधायक होना चाहिए। मैं भी आवेदक हूँ,
मेरे भी अपनी एक रणनीति है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पुष्पेंद्र सिंह सेंगर जी हमारे साथ हैं, कि इन्होंने बताया कि पूरी तरीके से जो नाखुश हैं जो वर्तमान सरकार है और आगे जो सपा की सरकार देखना चाहते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? यार हमें खुद ही नहीं मालूम। क्या नाम है? नाम तो पता होगा भैया। पंकज नाम है, पंकज। पंकज नाम है। कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं? ठीक है गवर्नमेंट यार अपने हिसाब से चल रही। नहीं ठीक तो है, लेकिन कौन गवर्नमेंट चाहते हैं? भाजपा चाहते हैं, सपा चाहते हैं, बसपा चाहते हैं, कौन चाहते हैं? चाहे जौन सी बन जाए हमें कहा है यार। अच्छा, कोई भी बन जाए। इनको कुल मिला के इनको जो है, इनको किसी भी सरकार से मतलब नहीं है, कोई भी बन जाए इनका हिसाब तौर पर यही कहना है। आपका प्रश्न अधूरा रह गया। नाम क्या है? मौ नाम वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव। कौन सी सरकार चाहते हैं? सपा अखिलेश यादव सरकार। क्यों? भाजपा क्यों नहीं चाहते? भाजपा में कुछ काम नहीं किया। यादव ने यहाँ के विधायक ने कुछ नहीं किया, केवल अपना भला चाहा है। अच्छा। किसी जनता को भला नहीं चाहा। अच्छा, हाँ, क्या काम नहीं किया उन्होंने? तो घर घर राशन बांटा। राशन उन्होंने नहीं बांटा। मोदी के भाजपा के है, मोदी जी का दिया हुआ। हाँ। इनका कोई नहीं है हाँ। ना, और इन्होंने कोई काम नहीं किया है हाँ। इस मतलब कल्पी विधानसभा में। अच्छा, हाँ, जो काम हुआ नहीं था पहले हुआ था पिछले सरकारों में, हाँ। इतना नहीं हुआ है। वो सरकार में संपूर्ण यूपी में काम हुआ था, और इस अच्छा। सरकार में गुंडा राज अधिक है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, जैसा कि उनका कहना है कि इस सरकार में, भाजपा की वर्तमान सरकार में गुंडा राज कायम है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नाम तो बताइए। हमारा कोई नाम ही नहीं है। मेरा नाम नाम ही नहीं है? कैसा हाँ। कुछ नाम नहीं है? नहीं हम नहीं जानते। कुछ तो नाम नहीं होगा। जानते जाओ इस बात में। कुछ तो नाम नहीं, होगा। कुछ नहीं है। हाँ। कहा जरूरी है? कहा जरूरी? हम नेतागिरी थोड़ी करना। हाँ, थोड़ी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद जी, आप बताइए कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं आप? जो आज वर्तमान में जो सरकार है, इससे उत्तम सरकार यूपी में न थी, न रही है, न आएगी कभी। अच्छा, कोई ऐसे 5 काम गिना दीजिए आप भाजपा सरकार। महिला सशक्तिकरण, हाँ। नारी सशक्तिकरण, हाँ। आवास। हाँ। आज आप देख रहे हो, हाँ। 80 करोड़ लोगों को ये सरकार फ्री में पिछले 1.5 से और 18 महीने से हाँ। भोजन करा रही है। इससे और क्या चाहिए गरीबों को? और गरीबों को चाहिए क्या? आपका क्या कहना है? मेरा कहना है महिला सशक्तिकरण पे तो मुझे हास्पद बात लग रही है। छीर हरण शायद पूरे हिंदुस्तान ने, क्या विदेशी मीडिया ने भी आलोचना की। और रही बात बांटने की, जो राशन बांटा, जो हम जब सरकार में नहीं थे, हम जब विपक्ष में नहीं थे, तो शायद हम क्या पूरा प्रदेश से देख रहा है समाजवादियों से ज्यादा राशन पहुंचाने का काम, लोगों को गरीब तक मदद पहुंचाने का काम जब हम सत्ता में नहीं है, हम लोगों से ज्यादा किसी ने नहीं आप किया। उन गरीबों से पूछो। आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल सहमत रही हो। बिल्कुल सहमत रही हो। अच्छा। अब विपक्ष है, कुछ भी बोलेगा। हाँ। है धरती पे देखो, आज गरीब आदमी को पकड़ो जिनको सिलेंडर फ्री मिला हाँ। है, खाद्यान्न पिछले 18 महीने से तोड़ा जा रहा है, हाँ। खाया जा रहा है, और क्या चाहिए? आवास मिल रहा हाँ। है, और बाकी सब सुविधाएं मिल रही है। इससे और सरकार क्या देगी किसी को? अच्छा, गेहूँ चावल है 75 रुपए का, और उस पे विज्ञापन लगा 175 रुपए का। हाँ। तो ये सरकार के फंड का कितना ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, इससे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। हाँ। शायद हम भले आदमी लग रहे हैं, हमें लगता है ये व्यापार भी करते होंगे, दिल्ली भी खूब घूमे होंगे। हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियों के कितना सारा फंड का दुरुपयोग हुआ है। दोनों अलग है। फंड का दुरुपयोग, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, आप लेखा विभाग से नहीं है जो कि आपको सब मालूम है कहाँ क्या दुरुपयोग हो रहा है, कहाँ आपको जमीन में क्या दिख रहा है, ये बताइए। जो सरकारी विज्ञापन का पैसा दिल्ली में खर्च हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछो ना। नहीं, दिल्ली सरकार नहीं कर रही है। ये दो डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में कुछ कर नहीं पाई है। चलिए, जैसा कि इनका कहना है कि सरकार पूर्ण तरीके से कार्य कर रही है, लेकिन जो विपक्ष पार्टी है वो पूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि ये सरकार में कितना किया काम विधायक जी ने, और आगे आप कैसा विधायक देखना चाहते हैं। और भी लोगों से पूछेंगे। जी, क्या नाम है? अरविंद सोनी। अरविंद सोनी जी, ये बताइए कैसा विधायक आगे देखना चाहते हैं आप? भैया विधायक क्या है? विधायक तो जो भी आ जाएगा बीजेपी से आएगा। हम लोग बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को वाले सपोर्ट तो हैं, करेंगे। लेकिन बीजेपी सरकार में कितना कार्य हुआ? कार्ड देखो ऐसे है, नगर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर ये संतोषजनक है। नहीं, संतोषजनक कैसे है? पूर्ण संतोष होना चाहिए आप। पूर्ण संतोष किसने किया है बताओ? पूर्ण संतोषी किसने दी? कौन सी गवर्नमेंट ने? न मायावती ने दी,
हाईवे बना है? नगर में हाईवे बना है। आई उसमें कुछ सबसे ज्यादा केस होते हैं वहाँ पे। हाँ उससे कोई मतलब नहीं। जैसे देखो आई कोई चीज है गवर्नमेंट ऊपर से हम लोग देखते हैं, ऊपर से जो सुविधाएं आ रही हैं वो मिल रही हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे सोनी जी का कहना है कि ये सरकार में जो है हम कुल मिला के संतोषजनक है, पूर्ण संतोषजनक नहीं है, पूर्ण संतोषजनक नहीं है। न बसपा ने किया न कांग्रेस ने किया है। अच्छा। उनसे तब भी लाख गुना अच्छा बीजेपी है। अच्छा, हर मामले में। आप क्या कहें, आप क्या कहना? जो पुलिया दुर्गा मंदिर में बनी है वो दुर्गा मंदिर में बननी चाहिए, अभी बनी नहीं है। जो हाईवे बना है हाईवे बन चुका है, जो पुलिया नहीं बनी उससे काफी एक्सीडेंट। देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव जी। यादव जी ये बताइए कि आप विधायक जी से कितना खुश हैं? विधायक जी से खुश नहीं है। कालपी में उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। कोई विकास नहीं किया। जी नहीं किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कालपी में विधायक जी से पूरी तरीके से जनता जो है नाखुश नजर आ रही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि विधायक जी ने कोई भी विकास नहीं किया, लेकिन लोग चाहते हैं कि भाजपा आए। तो भाजपा आए, किन मुद्दों पे आए, ये हम पूछना चाहते हैं और भी लोगों से जानेंगे। विकास के मुद्दे में बीजेपी आएगी और आएगी और चल रही है, अभी पूर्ण बहुमत से आएगी। किस विकास के मुद्दे पे आएगी? हर मामले में। हर मामले में? हर मामले कोई में। आप 5 चीज गिना दीजिए। व्यापार में आ जाओ आप, तो व्यापारियों को हर प्रकार की सुविधा है। लूट खसोट जो होती थी, दिन दहाड़े होती थी, व्यापारियों को लूट लिया जाता है, उससे निजात है। उपलब्धियां बता दीजिए जो विधायक जी ने कार्य कराया। विधायक जी को देखो आप जाके, वहाँ मंगरौल वाली पुल बनवाया विधायक जी ने। और क्या काम कराया? और मंदिरों में यहाँ नगर में है कई 3 साइड डलवाए हैं, कई काम कराए विधायक जी ने। अच्छा, मतलब कई काम कराए हैं, लेकिन 5 काम पूर्ण तरीके से नहीं कराए हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है? हमारा नाम शकूर। शकूर जी, हाँ जी। आप बताइए कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा विधायक देखो, होना चाहिए ऐसा है, आपका कालपी नगर में? कालपी विकास कर सके। कालपी में एक बस स्टैंड होना चाहिए, जरूर बस स्टैंड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस। जैसा कि इन्होंने बताया कि कालपी में एक बस स्टैंड होना चाहिए जो कि कालपी नगर की मूलभूत सुविधाओं में आता है। बस स्टैंड होना चाहिए और बस स्टैंड में तो कम से कम रुकना चाहिए। और क्या? बस बस बस, और कुछ नहीं है। क्या नाम है? संजय। अच्छा, कैसा विधायक चाहते हैं आगे आप? 4.5 साल पूरे हो गए, कितना विकास हुआ? सरकार बीजेपी चाहते, विधायक दूसरा चाहते। कुल मिला के इनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक तो हम बीजेपी का चाहते हैं, लेकिन विधायक दूसरा होना चाहिए। ये विधायक नाखुश क्यों है विधायक जी से? बताओ। नाखुश किसी काम में आगे आते ही नहीं है, किसी सुनते नहीं है, जब जाओ मिलने ही नहीं है उन्हें कोई। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि विधायक जी किसी काम पे सामने नहीं आते हैं, जब भी जाओ ना तो उनसे बात होती है। कुल मिला के पूरी तरीके से नाखुश भाजपा सरकार जनता नजर आ रही है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? राम दुलारे। राम दुलारे। राम दुलारे जी, ये बताइए कैसी सरकार होना चाहिए? 4.5 साल पूरे हो गए हैं। सरकार तो ठीक चल रही, लेकिन ये विधायक बिल्कुल सही नहीं है। विधायक कोई काम नहीं करा। क्यों विधायक सही नहीं है? कोई भी काम नहीं कराते, यानी फील्ड में कभी नहीं जाते, हमारे क्षेत्र कभी नहीं जाते। मतलब वोट कौन सा क्षेत्र पड़ता है? हमारा पड़ता है कछारी। अच्छा, कछारी। हाँ। तो कभी नहीं जाते? कभी जाते नहीं। कुछ कभी आपने विधायक जी से शिकायत करके बहुत देखा? दफे गाँव उनके यहाँ गए और उन्होंने वहाँ शासन दे दिया कि चलो ठीक है, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। और वहाँ हुआ वही। अच्छा, जो उनके गुर्गे थे उनके सारे सब काम हुआ। जैसा कोई काम विकास का नहीं किया। मतलब विधायक जी जैसे किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, विधायक उसका कोई पद होता है तो उसको योग्यता होनी चाहिए। कोई मतलब अयोग्य आदमी को विधायक बना दिया गया। बिल्कुल, जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि योग्यता होनी चाहिए विधायक के अंदर, वो पूर्ण तरीके से योग्यता नहीं नजर आ रही है। कोई काम नहीं हो रहा है। फील्ड में जाकर विकास किया, विकास को देखा जाए, ऐसा नहीं कागजों में विकास दे दिया जाए। अच्छा, मतलब फील्ड में वास्तविकता होना चाहिए। और ये जो भाई साहब ने भी कहा स्टैंड बस स्टैंड होना चाहिए, और ये पुलिया भी बनना चाहिए। और रेलवे क्रॉसिंग में उसमें नहीं पुलिया दी गई है, रेलवे पुल। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? कैसे विधायक? सरकार अब ऊपर से मोदी जी तो सही कर रहे, चला रहे। अब जब यहाँ से जो शासन प्रशासन उस पर नहीं आंख नीचे कागजों में पूरा करता रहेगा, तो सरकार तो सही है, लेकिन सरकार मोदी यहाँ थोड़ा कोई करने आएगा काम। अच्छा, तो मोदी जी काम कुल मिला के इनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी जी जो हैं वो ऊपर से बिल्कुल सरकार सही चला रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से भ्रष्ट नजर आ रहे हैं, काम नहीं करा पा रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। कल हीरापुर डीएम गई। और हाँ जी, कल हीरापुर हमारे यहाँ डीएम गई निरीक्षण करने। हाँ। और यहाँ जो अंदर कालपी किले से उतरते हैं, हाँ, बैरियल के पास से नीचे इतना रोड खराब, क्या उनको नहीं दिखा होगा कि इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी यहाँ जाते हैं, क्या उनको रोड नहीं नजर आया होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जिला तहसील में सारे अधिकारी जाते, क्या थाने के आगे रोड खराब है, क्या उनको नजर नहीं आता? जो IPS IAS जो कमिश्नर लोग और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है? क्या उनको? हमारा नाम बिजली प्रसाद। बिजली प्रसाद।
मंगली प्रसाद मंगली प्रसाद जी कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा विधायक जो होना उन्होंने कहा सही कहा। बीजेपी सरकार अच्छी है, योगी जी अच्छे, मोदी यहाँ का जनप्रतिनिधि विधायक ठीक नहीं है। चाहिए? कुल मिला के विधायक को बदलना है। अगर यहाँ से उनको टिकट मिलता नहीं तो छोटी सिंह विधायक जी को लाया। अच्छा। बस इतना कहना चाहते हैं। अब जो बात सही है, क्या विकास होना चाहिए, क्या मूलभूत क्या सुविधाएं? होगा? अब जो अगला बनेगा विकास करेगा, अब जो क्या विकास कर पाएगा? इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो अगला बनेगा वही विकास करेगा। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रहलाद सिंह है। बताओ। प्रहलाद सिंह जी, आप ये बताइए कि कैसा विधायक होना चाहिए? 4.5 साल सरकार को पूरे हो गए हैं, क्या विकास हुआ सर? अरे भैया, विकास तो इतना हुआ है कि क्या बताया जाए। उसकी कोई मतलब कितना विकास हुआ, कुछ बताएंगे? अरे कुछ भी नहीं, कोई विकास नहीं। बस ऐसा हुआ है, जबरदस्ती गौशाला बनवा दिए गए हैं किसी खेतों में, और एसडीएम ने आदेश दिया नपाने के लिए, तो आधा गौशाला निकला। आदमी हर जगह मुख्यमंत्री हेल्पलाइन लगा रहा, रोज फोन आ रहा है, कहीं सुनवाई नहीं, ना उसकी जगह छोड़ी जा रही, कुछ नहीं हो रहा। आदमी इतना परेशान है। सिर्फ एक जनता का एक ही संदेश, अब से आए अखिलेश। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जनता का सिर्फ एक ही संदेश, अब की बार आए अखिलेश। क्यों अखिलेश जी आए? अखिलेश पहले से अब कुछ अलग प्रभाव है, लेकिन जो पहले था वो अब अखिलेश का अलग प्रभाव है। क्या प्रभाव है, क्या नजर आता है? जनता चाहती है, उनसे उम्मीद लगाए बैठी है जनता कि कम से कम आए, जिनके साथ गलत हुआ, जिनकी जमीनें दबाई गई या किनके साथ विरोध हुआ, उनका कुल मिलाकर उनका बदला लिया जाए। प्रहलाद जी, आप ये बताइए कि क्या वर्तमान सरकार ने कोई काम नहीं किया? यह है ये सबसे बड़ा अगर काम है किसानों के लिए। जो किसान परेशान है, सिर्फ जानवरों से परेशान, सिर्फ एक ही चीज से किसान परेशान, उसी से सरकार से भी परेशान है। और मनमाहा हो रहा है, मतलब कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही। सिर्फ जानवर, रातों रात किसान जानवर खेतों में डला रहता है और फिर भी वहीं लेटा रहता है और जमीन मतलब चर जाती है। आपका क्या नाम है? आशीष कुमार। कितनी संतुष्ट हैं आप इनकी बात से? यार हम कुछ नहीं बताया था, हम क्या आप एक आदमी है, बताइए कितने लोग हैं? आप बताइए। 100% 100% इनकी बात से। हाँ, संतुष्ट है। गायों से बहुत परेशान है। सरकार से क्यों नाखुश है? बस यही जमीन में जानवरों वाला किसान बहुत नाखुश है। एक तो खाद की लाइन में लगना पड़ा, किसान को खाद नहीं मिला टाइम पे, उसकी फसल गाय चल गई है। फसल बिल्कुल साफ तौर पर इनका यही कहना है कि किसानों को खेत पे लगना पड़ रहा है, इसलिए नाखुश है। आप सिर्फ दूना जानते हो, गाय को खिलाना नहीं जानते। आप बोलिए, आपसे जानना चाहिए। नहीं, भाई साहब ने कहा, मैं कितना संतुष्ट है? बिल्कुल 1% नहीं, मैं उनका उत्तर दे रहा हूँ। भाई साहब ने कहा कि जानवरों से परेशान। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वो जानवर किसके हैं? मेरे हैं, आपके हैं, आपके हैं तो किसी जानवर तो उन्हीं के हैं। जानवर, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं 2 लाख रुपए सालाना सरकार को भरता हूँ। उन्हीं से ये सब योजनाएं, उन्हीं से सब कुछ ये चलता है, समझे। सरकार के पास मशीन नहीं है नोट छापने की, छाप के सबका पेट भरते रहे टैक्स पेयर। सुनो मेरी बात सुनो, गाय किसकी है? जो गौशालाएं बनी है उनमें गाय को प्रबंध सरकार को करना चाहिए। गौशाला बनी है, नहीं चाचा गौशाला बनी है, नहीं ठीक है, गौशाला बनी है, गौशाला को प्रशासन में गायों को बढ़वाना चाहिए। जानते हो, हमें नाम गिनाओ। आप बताइए, आप कितनी गौशाला को जानते हैं? मैं यही कालपी में गौशाला है, गांव में तो मैं जाता नहीं। कितने जानवर सुरक्षित हैं जानवर? यहाँ पे पब्लिक का कहना है कि यहाँ से हम झांसी तक जाते हैं, झांसी तक जाते हैं, झांसी तक गौशाला देखने जाते हैं कि अपने काम से जाते हैं? पहले तो ये पूछो, बीच में जानवर आ जाते हैं पब्लिक। नहीं, पहले तो ये पूछो, गौशाला का इंस्पेक्शन करने जानवर रोड में आते तो हैं किसके? जानवर हैं तो हम ही आपके। जब हम ही आप खुदा करते हैं, छोड़ती हैं, जब तक बांध ली उसके बाद छोड़ दिया, हैं किसके जानवर? सुनी जी, आपने अभी, आप हमसे आधे होंगे उम्र में, आपने कभी गाय के अलावा भैंस को रोड पे घूमते हुए देखा है? विदाउट ओनर के देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसकी कीमत है 60,000 80,000, वो 5 लीटर 6 लीटर। इनका साफ तौर पे कहना यही है कि जो गौशालाएं बनी है, लेकिन गौशाला तो बनी है साफ तौर पे, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना यही है कि कुल मिला के उनका कहना है जी। अच्छा ये बताओ,
जिस आदमी को अगर फसल बोएगा, अगर वो 2 पैसे का लाभ नहीं होगा तो फसल क्यों बोएगा? अगर जानवर बेचेंगे नहीं, मान लो गाय हमारी माता है, गाय की हम सुरक्षा करेंगे, उनसे दूध दुहेंगे, आगे सब कुछ, लेकिन ये साड़ बछड़े क्या होगा? है ये फसल बर्बाद नहीं हो रही। और दूसरी बात, अगर गायों को पैसा या बछड़ों को पैसा आ रहा है तो सब प्रधान खाया जा रहा है, उसमें कहाँ खिलाया जाता, कहाँ गौशाला में गायों को दिया जाता? देखो गाय साल में चलिए जैसे इनका साफ तौर पे कहना है कि जानवर तो हमारे हैं, लेकिन सरकार उसकी जो उनकी जिम्मेदारी बनती है वो सुरक्षा नहीं हो पा रही है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या है जनता का मूड 2022 को लेकर के, जानेंगे क्या है उनका जनता का मूड। जी जैसा कि हमारे आपका क्या नाम है? हमारा नाम है समर सिंह चौहान, गुड्डू महवर। आप खुद एक प्रत्याशी हैं। जी जी। हाँ, क्या कहेंगे, कैसा विधायक होना चाहिए, कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं? देखो, विधायक किसी भी पार्टी का हो, वो जनता के बीच में होने वाला हो, बिल्कुल, जिसको आम जनमानस से प्रेम हो। यहाँ जो कालपी की जनता चाहती है वो सज्जन और भले आदमी को यहाँ जनता चुनना चाहती है। यहाँ की जनता का रिकॉर्ड रहा है, लगभग जो हमें 7 चुनावों का अनुभव है, 8 चुनावों का, वो यहाँ दमंग को राजनीति नहीं करनी दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा जिन्होंने कहा है ना, दमन की राजनीति चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, नगर पालिका जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ से चेयरमैन रहे हैं, कमर अहमद जी, उनसे जानेंगे कैसी गवर्नमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट होना चाहिए जनता की लोकप्रिय गवर्नमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट का मतलब जो होता है कि सारा जो जनता होती है वो सब जनता उनकी होती है, ना जात होती है, ना बिरादरी होती है, ना कोई धर्म होता है, ना अधर्म होता है। ऐसी सरकार होना चाहिए। सरकार का मतलब जब शपथ ली जाती है, सौगंध खाई जाती है कि मैं शपथ लेता हूँ सबको एक समान देखूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा, ऐसी सरकार होना चाहिए जो संविधान की रक्षा करे। वर्तमान में जो सरकार है संविधान विरोधी है और संविधान का बहुत उल्लंघन हो रहा है। और आज जनता तरह तरह मची हुई है हर जगह, कहीं महंगाई, कहीं बेरोजगारी, कहीं भुखमरी, कहीं अत्याचार। इस सरकार ने, ऐसी सरकार को नहीं होना चाहिए। सरकार वो होना चाहिए जो जनता की लोकप्रिय सरकार हो और सबको लेके चले, सब समाज को लेके चले, ऐसी जनता सरकार होना चाहिए। जैसा कि पब्लिक का कहना है कमर अहमद जी कि बाजार की सड़कों का बहुत हाल खराब है, तो ये तो नगर पालिका के अंदर जिम्मेदारी आ जाती है, नगर पालिका उसको क्यों नहीं करा रही है, आपसे जानिए। नहीं, अच्छा पॉइंट है, खराब पॉइंट नहीं, अच्छी बात पूछी है, बढ़िया बात पूछी है। देखिए ऐसा है, नगर पालिका का जो भी चेयरमैन होता है या विधायक हो या सांसद हो, सबका कर्तव्य फर्ज बनता है कि नगर को खूबसूरत होना चाहिए। क्योंकि नगर ने बड़े विश्वास के साथ चुनाव में जिताते हैं, वोट देते हैं कि हमारा शहर अच्छा होगा, हमारी सड़कें अच्छी होगी, नाली बढ़िया होगी, साफ सफाई होगी, अमन चैन होगा, इसलिए लोग वोट दे के जिताते हैं। सरकार क्यों नहीं करा पा रही है? क्या उसके पास बजट नहीं है? क्या नगर पालिका के पास बजट नहीं है? नहीं करा पा रही है? नगर पालिका का भी पास बजट बहुत है और सरकार के पास भी बजट बहुत है। अच्छा, तो अब क्या वजह है? सरकार दोनों लोग मिलके, चाहे नगर पालिका का चेयरमैन हो, चाहे नगर पालिका माननीय सांसद हो या सरकार हो, दोनों की मिली भगत में क्यों विकास नहीं हो पा रहा? जो विकास हुआ है वो ऐसी जगहों पे विकास हुआ जहाँ कोई औचित्य नहीं था उस विकास का। वही विकास अगर नगर में होता तो आज नगर खूबसूरत होता। और मैंने अपने कार्यकाल में पूरा शहर बना के दिया था, एक एक सड़क बना के दी थी, हर यहाँ की पूरी जनता गवाह है। एक भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे शहर में काम नहीं हुआ। धार्मिक काम करे, मजहबी काम करे। आपसे एक सवाल मेरा और है कि यहाँ की जो सड़क की स्थिति है, जो स्थितियां बनी हुई हैं, उसका दोषी कौन है? चेयरमैन है या फिर विधायक है? नहीं, मुख्य दोषी नगर पालिका परिषद होती है। बिल्कुल। उसके बाद फिर विधायक का भी कर्तव्य बनता है, सांसद का भी कर्तव्य बनता है, सरकार का भी कर्तव्य बनता है। मुख्य दोषी जो होता है चेयरमैन होता है। चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है कि पूर्व में जो हम रहे तो पूरा विकास हो रहा, हमारे हटने के बाद शहर में कोई विकास नहीं है। कहीं बता दो आप विकास हुआ हो, कोई बता, जनता बता दे। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि पूर्ण दोषी उसकी सड़कों की जो समस्या है कालपी नगर में, वो जनता जो सवाल उठा रही है बार बार, उसका पूर्ण दोषी जो माना जा रहा है वो नगर पालिका है। वो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से किस तरीके से जनता की यहाँ पर राय है। और भी लोगों से हम कुछ जानेंगे। जी क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? जी यार तो सब घबरा क्या करे भैया। ठीक है, धन्यवाद।
बताइए क्या नाम है? आप बताइए क्या नाम है? राहुल कुमार सोनी। राम कुमार सोनी। राहुल कुमार सोनी। राहुल कुमार सोनी। राहुल जी, आप ये बताइए कितना खुश हैं आप किस चीज से? सरकार से? जो 4.5 साल पूरे हो गए हैं, भाजपा की वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार है, कितना खुश है, कितना विकास हुआ? ठीक है, ज्यादा खुश नहीं है तो ज्यादा ना खुश भी नहीं है, अपना धीमे धीमे चल रहा है सब काम। अच्छा अच्छा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सरकार से कितना खुश है, विधायक जी से भाई कितना खुश है? सरकार तो देखिए जो है झूठों की सरकार है। अच्छा, कैसी सरकार? 5 साल ये सोते रहे, आज जो है पिटारा खोल दिया। अच्छा, अभी आचार संहिता लागू हुई जा रही, कितने लोगों को जो लाभ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनने की लैपटॉप बांट रहे, उनने की जो है मोबाइल बांट रहे। आज कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक वो होना चाहिए जो सारे जनता के लोगों को लेके चले, युवा विधायक वो। कोई एक खिलता हुआ चेहरा, किसी का नाम? कैसा? हमारे गुड्डू महबा हैं, इनसे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है। कोई अच्छा नहीं है, जैसा कि आप इनको टिकट देती है। बताइए सर, हमको युवा विधायक चाहिए। नाम क्या है? यशवीर सिंह। यशवीर सिंह जी। आप बताइए कितना खुश है? देखिए, वर्तमान स्थिति में भाजपा के विधायक हों चाहे सांसद हों, लोगों को गलियां नहीं मालूम है, विकास के नाम पे केवल एजेंडा है, सामने हकीकत कुछ नहीं है। और हमारी और पूरी काल्पनिक जनता की सोच है कि विधायक युवा होना चाहिए, चाहे कोई पार्टी का हो, विधायक युवा होना चाहिए। हमारा पहला चेहरा है समर सिंह चौहान और गुड्डू महबा। अच्छा अच्छा। अभी एक मिनट, अभी जो विधायक है क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, सब पढ़े लिखे हैं सर। तो फिर क्यों विकास नहीं हो रहा? हकीकत में है, 4 लोगों से पूछ लीजिए। अब ये सर हम थोड़ा ना कह सकते क्यों नहीं हो पा रहा। आप बताइए क्यों नहीं हो पा रहा? अब विकास ये तो सरकार के लोगों से पूछो जो है। अच्छा अच्छा। भाई हम लोग तो जो है जनता है, पालिका काम नहीं करा रही है, विधायक जी काम नहीं करा रहे हैं? नहीं, दोनों लोग दोषी है। दोनों लोग जब मिलके जो है सब उनका चल रहा है सिंडिकेट, तो जो है ये तो दोनों लोग दोषी है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनता जो है भाजपा सरकार से पूरी तरीके से नाखुश नजर आ रही है। और भी हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि कैसी सरकार होना चाहिए, विधायक जी ने कितना काम किया, 4.5 साल विधायक जी को पूरे हो गए हैं और उन्होंने कितना विकास किया, कितनी जनता खुश है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है जी। मैं सभासद नगर पालिका परिषद कालपी, जी, नगर अध्यक्ष AIM कालपी से। अच्छा अच्छा। कैसा विधायक चाहिए? आप अपने वार्ड के विकास के बारे में बताएं। आप एक जिम्मेदार वार्ड सभासद हैं। आप बताइए कि कालपी की जो सड़कें हैं, जनता पूरी तरीके से उनसे नाखुश नजर आ रही है, क्या आप कहेंगे उसके बारे में? नहीं, जनता जो है कालपी की पूरी जनता जो खुश नहीं है। खुश नहीं है? उसका रीजन ये है कि खुश नहीं है? खुश ना होने की वजह ये है कि विकास नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया विकास? इस विकास का मामला ये है, जैसे कि पहले हर महीने हमारी नगर पालिका को ग्रांट जो मिलती थी, करीब 70 या 75 लाख रुपए मिलती थी पर महीने। इसमें कुछ सैलरी निकालने के बाद कुछ पैसा उससे बचता था। जी जी। उससे विकास होता था और जो ग्रांटें आती थी उससे भी विकास होता था। हालांकि आज पोजीशन ये है शहर की कि जो ग्रांटें हम लोग की मिलती थी हर महीने, वो सरकार ने। क्या लगता है आपको कैसा आगे विधायक होना चाहिए, किसकी सरकार? नहीं, आप सवाल कंप्लीट करें। आप पहले आप नगर पालिका लेके चले तो नगर पालिका चले, दूसरा सवाल उसका बाद में मैं करूंगा आपसे। बात ये है, उसमें कहीं ना कहीं अभाव ये है कि जो हमको राशि मिलती थी नगर पालिका को सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें अभाव कर दिया गया है। अच्छा। अभाव ये कर दिया गया है कि 55 या 56 हजार रुपए दी जाती है। अच्छा। ठीक है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ सैलरी निकल पाती है। बिल्कुल। और जो योजनाओं जो पैसा आता था नगर पालिका परिषद में, वो उसमें कमी कर दी गई है, इसकी वजह से जो है कालपी में विकास नहीं हो पा रहा है सर। बिल्कुल विकास नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? पर रीजन ही है ना, सरकार देगी तभी तो करेंगे, क्या घर से लाके करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इनका और शहरों में क्यों हो रहा है विकास? मैं इसके नहीं कालपी का रीजन है। हर एक व्यक्ति को ये राइट है पूछने का सभासद से, चेयरमैन से, कि क्या रीजन है। अच्छा। मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। ऐसे कोई 5 काम बता दीजिए जो आपने वार्ड में कराए। हमारे वार्ड में सिर्फ एक काम हुआ है, एक काम हुआ हमारे वार्ड में, सिर्फ एक छोटा सा खंजड़ा बना हुआ है और एक रोड डाला हुआ है 2 लाख रुपए का, बस। और कुछ काम नहीं हुआ हमारे साथ, और कोई विकास नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि 4.5 साल के विकास में एक कार हुआ है पूरे वार्ड में। सरकार की जो हालत है, जो कंडीशन है, आप पब्लिक से खुद जान रहे हैं किस तरीके की यहाँ पर कंडीशन है। मिलते हैं आपको एक ऐसे ही और शो में, जब तक आप देखते रहिए समाचार 24 इंडिया।